नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीटा मैथ्स एकेडमी में। आज हम डिस्कस करेंगे, जैसे आपके सामने स्लाइड से ही आपको आइडिया लग गया होगा वैसे तो, कि जो अभी आरपीएससी द्वारा ईओआरओ की जो भर्ती हुई थी उसके रिगार्डिंग में एक अभी हाई कोर्ट का स्टेटमेंट आया है कि क्यों ना ईओआरओ की परीक्षा को रद्द कर दिया जाए। क्यों ना ईओआरओ की परीक्षा को रद्द कर दिया जाए। तो ये एक बड़ा स्टेटमेंट आया है राजस्थान हाई कोर्ट का। आपको बता दें कि ये आरपीएससी ने इसका एग्ज़ाम लिया था ईओआरओ की पोस्ट पे, और ये एग्ज़ाम 14 मई 2023 14 मई 2023 को 2 पारियों में ये पेपर कंप्लीट हुआ था। अब इसके अंदर हाई कोर्ट ने ये स्टेटमेंट क्यों दिया है कि ईओआरओ की भर्ती को क्यों ना रद्द कर दिया जाए। इसके पीछे का रीज़न ये है कि इसके लिए एक याचिका लगी है। और इस याचिका में बोला गया है कि जो फर्स्ट और सेकंड पेपर है, फर्स्ट और सेकंड पेपर की जो शिफ्ट है उसके अंदर कुछ क्वेश्चंस है वो रिपीट हो गए हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो फर्स्ट पारी और सेकंड पारी दोनों में छप गए हैं। इस आधार पर इस भर्ती को क्यों ना रद्द कर दिया जाए। तो सीधा बड़ा क्वेश्चन यही है। 14 मई को इसका पेपर हुआ था। तकरीबन 3 से 3.5 लाख तक के अभ्यर्थी इस भर्ती में शामिल हुए थे एग्ज़ाम देने के लिए। अब सबसे बड़ा खतरा इस भर्ती पे ये मंडरा रहा है कि क्या ये भर्ती रद्द होगी। तो अपन तकरीबन देखते हैं कि आरपीएससी की जो भर्तियां होती है उन पेपरों में जो शिफ्ट में पेपर होते हैं, इनमें कभी कभार अधिकतर चांस में ऐसे रिपीटेड क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन भर्ती कैंसिल होने का चांस इसमें बहुत कम है। आरपीएससी ऐसे एग्ज़ाम ऐसे पैटर्न के आधार पर इसको भर्ती को रद्द नहीं करती है। हालांकि अभी ये मैटर हाई कोर्ट के संज्ञान में है। क्या इसका फाइनल स्टेटमेंट आता है वो देखने वाली बात रहेगी इसमें, लेकिन भर्ती का रद्द होना बेहद मुश्किल सा लग रहा है इसमें। दूसरी बात अपन करेंगे इसमें कि यदि भर्ती रद्द नहीं होती है, तो फिर आगे क्या रहेगा। तो फिर आगे रहेगा कि इसकी आंसर की जारी होगी, फिर इसकी कट ऑफ आएगी। अब बहुत से लोगों के मन में है कि पेपर, आप सबको पता है कि पेपर का जो पैटर्न है वो बिल्कुल मॉडिफाई तरीके से आया था। कुछ क्वेश्चन बहुत बेहद ईजी थे, कुछ क्वेश्चंस मॉडरेट लेवल के थे, और कुछ पेपर में क्वेश्चंस जो करंट जीके के आए हैं वो थोड़े लेवल के आए थे, थोड़े कठिन भी अभ्यर्थी को लगे। तो दूसरा अपन इस पे बात करते हैं कि इसकी कट ऑफ क्या रह सकती है। कट ऑफ पे अपन बात करेंगे। कट ऑफ तो जिस हिसाब से इसका पेपर था, पेपर का लेवल था, और कंपटीशन जिस ज़्यादा था, अभ्यर्थियों की संख्या बहुत ज़्यादा थी। इसके अंदर आरएस, एसआई और जो पिछले 2-6 महीने से, साल भर से जो तैयारियां कर रहे हैं वो अभ्यर्थी इसमें शामिल हुए थे। बहुत ज़्यादा कंपटीशन भी था, पोस्टें भी आपको पता है बहुत कम थी। तो इसके अंदर लगभग जनरल की जो कट ऑफ है वो आपके तकरीबन 108 से लेकर 110 के बीच रहने वाली है। अब कुछ स्टूडेंट ये बोलेंगे कि सर ये कट ऑफ बहुत ज़्यादा है। तो मेरे दोस्तों, कट ऑफ बेहद ज़्यादा ज़रूर है, लेकिन जो पोस्टें हैं वो बहुत कम है और कंपटीशन बहुत ज़्यादा है इस पेपर में। इस पेपर में जो चीज़ें थी आपके राजस्थान जीके की, पॉलिटी की, जो आरओ के लिए जो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 जोड़ा गया था बी पार्ट में, उसका भी पेपर में जो लेवल है वो इजी रखा गया था। इसमें मोस्टली जो कट ऑफ निर्धारित होगी वो जो आपके करंट के क्वेश्चंस थे उसके आधार पर ये कट ऑफ जाने वाली है। और सीटें कम थी इसलिए कट ऑफ ऊपर जाना बिल्कुल जायज़ बात है इसके अंदर। तो इसमें कोई अपने को अतिशयोक्ति नहीं होगी यदि ये कट ऑफ ऊपर हाई जाती है तो भी।
ओबीसी की कट ऑफ 105 से लेकर 107 के बीच रह सकती है। तीसरा, जो ईडब्ल्यूएस की इस बार सीटें हैं, ईडब्ल्यूएस की सीटों पर भी कट ऑफ ज़्यादा न रह के लगभग ओबीसी के आसपास ही रहने की पूरी उम्मीद है। अगला अपन बात करेंगे एससी, तो इसकी कट ऑफ 96 से लेकर 98 के बीच में रहने वाली है। और पांचवा अपन बात करते हैं कि एसटी, तो इनकी कट ऑफ आपके 94 से लेकर 97 के बीच में रहने वाली है। अब ये कट ऑफ हाई है तो बिल्कुल हाई रहने वाली है, क्योंकि पेपर का जो लेवल है और जो कंपटीशन का जो लेवल है, इसके अंदर अभ्यर्थियों की जो संख्या है, और अभ्यर्थियों की संख्या के बेस पर ही नहीं बता रहे हैं, क्योंकि जो अभ्यर्थी है वो तैयारी करने वाले हैं, आरएस की जो तैयारी में लगे हुए हैं कंटिन्यू, वो भी इसमें अभ्यर्थी है। आपके एसीएफ के जो अभ्यर्थी हैं, एसआई के जो अभ्यर्थी हैं, वो सभी इसके अंदर एग्ज़ाम में शामिल हुए। तो जाहिर सी बात है कि कट ऑफ ऊपर जाने वाली है। पोस्टों की संख्या कम होना इसका एक बड़ा रीज़न है। दूसरी बात इसमें जो लास्ट वाली आती है वो है कि आंसर की। यदि हाईकोर्ट का स्टेटमेंट आता है इस भर्ती को आगे तक ले जाने के लिए, यदि हाईकोर्ट इसको हरी झंडी दे देती है, तो उसके बाद में पहला काम जो आरपीएससी का रहेगा वो रहेगा आंसर की जारी करने का। तो यदि इस महीने में इसका स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया हाईकोर्ट का, तो आंसर की लगभग सेकेंड वीक ऑफ जुलाई तक जारी हो सकती है। सेकेंड वीक ऑफ जुलाई तक आंसर की इसकी जारी हो सकती है आरपीएससी द्वारा ऑफिशियल। तो ये एक छोटी सी जानकारी के लिए अपन आज जुड़े थे। आपको जानकारी अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार।